दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। पहला पत्रस दूसरा अध्याय का 6 और 7 वचन। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुनावा और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। कोने का सिरा का पत्थर कहते हैं, इसका मतलब आपको समझना होगा। इन दिनों में कोने का सिर का पत्थर का इसका मतलब जब उद्घाटन करते हैं, कलशिया बनाते हैं, कलशिया बनाने के बाद उद्घाटन करते हैं, उद्घाटन करने के वहां नाम लिखा जाता, उस पत्थर को कोने का सिरा का पत्थर कहते हैं। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं है। 2 दीवारों को जोड़ने का एक पत्थर वहां रखा जाता है, उसी के द्वारा 2 दीवारों को वहां पर जोड़ते हैं, उसी को कोने का सिरा कहते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह को इस प्रकार पतरस कहता है, पुराना नियम नया नियम दोनों को जोड़ने का सिरे के पत्थर है यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह के छोड़ के दूसरा किसी के द्वारा ये मिलन नहीं हो सकता है। और देखिए, यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को मिलन करने वाले, दोनों को मिलाने वाला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वो दोनों जाति अंदर आ जाते हैं। नया नियम में प्रेरितों ने यह समझाता यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए आया था, इसलिए यहूदी लोग सिर्फ उद्धार पा सकते हैं। लेकिन पतरस के द्वारा यीशु मसीह ने कुरनेलियुस के लिए प्रभु ने दर्शन दिया था, और कुरनेलियुस के घर में प्रभु की आत्मा देने गया था। उसके द्वारा परमेश्वर ये कहने के लिए चाहते हैं, यीशु मसीह इस दुनिया में सबके लिए आए। मेरे प्यारों, इसके द्वारा मैं आपके लिए बताने के लिए चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारा जीवन का मूल श्रोता है। यीशु मसीह जीवन का नाव है। यीशु मसीह कोने के सिरे हैं। यदि आपके लिए यीशु मसीह आपका जीवन में केंद्र बिंदु रहना चाहिए। यीशु मसीह को जिस किसी ने अपने जीवन में केंद्र बिंदु के रूप में रखा है, उनके जीवन में कभी घटी, कभी कमी, कभी कुछ भी कमी नहीं रही है। इसलिए आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन में केंद्र बिंदु के रूप में रखना है, वही आपके जीवन के लिए सब कुछ रहना। ऐसे रहने के वक्त में यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए सारे कमी की दूर करेंगे, आपका प्रभु आशीष देंगे, उद्धार करेंगे, पापों से रक्षा करेंगे और सारे रोगों से प्रभु दूर करेंगे। इसलिए आज इस वचन को सुनने वाले आपसे मैं कहने के लिए चाहता हूँ, यीशु मसीह को पूरे दिल से ग्रहण करेंगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, सारे कमियों को दूर करके आपको आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया।